शनिदेव, नाम सुनते से ही भय लगने लगता है। अक्सर ही शनि की साढ़े साती, ढैया, इनके बारे में बात होती है और विशेषकर शनि की साढ़े साती से लोगों के मन में बहुत भय रहता है। और जब भी शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और बीच में जब वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अतिचारी हो जाते हैं या किसी नक्षत्र विशेष में भी जब प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिषी दृष्टि से एक बड़ी घटना बनती है, क्योंकि शनिदेव का असर हमारे जीवन के लगभग 80% भाग पर होता है। मीन्स इतना लंबा समय हम शनिदेव की किसी न किसी अवस्था के साथ ही गुजारते हैं। और शनिदेव क्योंकि बहुत धीरे चलते हैं और न्याय और कर्म के कारक माने जाते हैं, इसलिए उनका प्रभाव ज्योतिष में या ग्रहों की जो भी स्थितियों को हम देखते हैं, सबसे अधिक माना गया है। शनि की साढ़े साती के बारे में सभी लोग जानते ही हैं और 29 मार्च 2025 को ही शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और इसके साथ ही शनि की साढ़े साती एक नई राशि मेष राशि पर शुरू हो जाएगी। साढ़े साती मीन्स 7.5 साल, एक बहुत ही लंबा समय। इसके अलावा एक 2.5 साल का समय भी होता है जिसे हम ढैया बोलते हैं। शनि की 2 ढैया होती है, एक चतुर्थ भाव पर और एक अष्टम भाव पर। इसको भी लघु कंटक और कंटक माना जाता है या कहा जाता है। तीसरा एक और शब्द शनिदेव के साथ जुड़ा हुआ है और वो है पनौती। कई बार हम मुहावरों में भी ये बात बोलते हैं कि ये तो पनौती की तरह है। तो शनि की साढ़े साती और ढैया से भी अधिक खतरनाक या जिसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और वो है शनि की पनौती। जब भी शनि किसी भी साढ़े साती में, ढैया में या पनौती में आते हैं, तो वो हमेशा हमारी चंद्र राशि पर ही आते हैं, क्योंकि चंद्रमा से जब जब अगर 12वां भाव प्रथम और द्वितीय भाव पर है तब तो साढ़े साती होगी। वहीं चंद्रमा से जब शनिदेव चतुर्थ या अष्टम भाव में होंगे तब ढैया मानी जाएगी। और वहीं पे जब चंद्रमा से पंचम भाव मीन्स जो भी आपकी चंद्र राशि है उससे अगर पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा पनौती। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि पर अभी जो शनि की पनौती चल रही है और ये पनौती का समय समाप्त होने वाला है 29 मार्च 2025 को। तो बात की जाएगी कि तुला राशि वाले सभी लोगों ने इन 2.5 सालों में क्या मुश्किलें झेली है और आगे आने वाले जो 2.5 साल हैं, 2.5 साल नहीं इनफैक्ट 5 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं। वो क्यों और कैसे जाने वाले हैं इसी वीडियो में मैं आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। नमस्कार, आप सब मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर मुझे देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि तब भी जब कभी भी मेरा नया वीडियो आता है आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की पनौती की और वो भी तुला राशि पर चल रही है। तो पिछले 2.5 सालों से जब से शनिदेव ने अपनी राशि का परिवर्तन किया था और मीन राशि में जब वो अब गोचर करेंगे, इसके पहले वो कुंभ राशि में अभी तक गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शनि की साढ़े साती 3 राशियों पर तो लगी, ढैया 2 राशियों पर लगी, वहीं पे पनौती केवल 1 राशि पर ही लगी और वो राशि है तुला राशि। हालांकि तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी और शनिदेव की बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ना कि कंपेटिबिलिटी है, बैलेंस इक्वेशंस है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पंचम भाव प्रारब्ध का भाव है, हम बहुत सारी चीजें प्रारब्ध में लेकर आए हैं, उसी का भाव है और इसी भाव से हम बहुत अच्छी चीजें हमारे जीवन की देखते हैं। और वो चीजें हैं, सबसे पहले तो हम संतान को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, हमारे प्रेम संबंधों को देखते हैं, किसी भी प्रकार का जो जुआ, सट्टा, लॉटरी मीन्स जो अचानक से जो हमें पैसे मिलते हैं उनको देखते हैं, यहीं से हम नेम और फेम को देखते हैं। मतलब इतनी सारी चीजों को जब हम पंचम भाव से देखते हैं और वहीं पे जब शनिदेव बैठ जाते हैं और पनौती लगा देते हैं, जैसे नाम से ही पॉजिटिव वर्ड नहीं है पनौती ना, तो बस वैसे ही जीवन में चीजें हो जाती हैं। और जब भी शनिदेव पंचम में होते हैं और शनिदेव की जैसे 3 दृष्टियां हैं,
सभी को मालूम है। लेकिन उनकी जो तीसरी दृष्टि वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। तो जब पंचम में शनिदेव हैं और वो तृतीय दृष्टि डालेंगे सप्तम पर, सप्तम क्या है? हमारे वैवाहिक जिंदगी को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है, हमारी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करने वाला भाव है। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुला राशि वाले सभी लोगों को इन पिछले 2.5 सालों में डेफिनेटली हुई है, क्योंकि ये सब कंफर्म होता है जब हमारे पास क्लाइंट के चार्ट आते हैं कंसल्टेशन के लिए। और शायद मेरे सबसे ज्यादा जो क्लाइंट हैं वो मकर राशि और धनु राशि और तुला राशि के ही लोग हैं, मेष राशि के भी हैं। लेकिन हाँ, तुला राशि वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ डाटास होते हैं हमारे भी कि हाँ, उनके थ्रू भी हमें बहुत सारी चीजें कंफर्म होती है। तो जो पिछले 2.5 साल है, क्योंकि माना ही जाता है कि 7.5 और ढैया से भी ज्यादा जो दुष्प्रभाव होते हैं वो शनि के पनौती के रूप में होते हैं। तो तुला राशि वाले सभी लोगों ने एक ब्रीफ में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ कि इन 2.5 सालों में आप सब लोगों ने क्या चीजें खोई है, क्या आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए हैं। और वही जो प्रॉब्लम्स, पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हाँ हाँ, ये मेरे जीवन में ये चीजें हुई हैं और अब आगे आने वाले 2.5 साल में वो सारी चीजें मेरी ठीक होंगी। इनफैक्ट 2.5 साल नहीं, 5 साल, क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि रहने वाली है जो अगले 5 साल तक शनि के प्रभाव से बची रहने वाली है। क्योंकि न तो शनि की 7.5 इन 5 सालों में लगने वाली है और न ही ढैया का कोई प्रभाव रहेगा, मीन्स ढैया भी नहीं होगी और न ही पनौती होगी। मीन्स शनि के पूरे प्रभाव से मुक्त 5 साल आपके बड़े शानदार जाने वाले हैं। तो अभी आज तो हम बात करने वाले हैं कि पनौती की वजह से आपने पिछले 5 सालों में क्या खोया या क्या क्या आप लोगों ने स्ट्रगल किया है। जैसे कि पंचम का भाव संतान का भाव भी है, और यहाँ पर जब शनिदेव बैठ गए तो उन्होंने क्या किया है, संतान, जैसे जो लोग भी संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आए होंगे। आसान कुछ भी चीज नहीं रही होगी। संतान होने में देरी, कई लोगों के इस समय में हमने चार्ट में भी देखा कि मिस कैरेज वगैरह हो गए। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आए संतान से संबंधित चीजों में। वहीं पे अगर ऑलरेडी आपके संतान है तो इस समय में बहुत ज्यादा तुला राशि वाले लोगों की अपनी संतान से नहीं बनी, कोई भी वजह हो सकती है। पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे, कहना नहीं मान रहे हैं, मल्टीपल चीजें। तो संतान से कहीं न कहीं से एक प्रकार का मनभेद आपका इस समय में हुआ। उनकी वजह से आपको थोड़ा सोसाइटी में जैसे होता है ना कि डिसरिस्पेक्ट वाली चीजें भी अवश्य ही कई लोगों ने फील की हुई होगी। साथ ही दूसरा, यहाँ से हम विद्या एजुकेशन को देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं तुला राशि वाले लोग, उनमें बहुत ज्यादा लोगों को मैंने चार्ट के थ्रू भी देखा है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रही उन लोगों की। और साथ ही कंसंट्रेशन के अलावा कई बार ऐसे होता है कि बीच में ब्रेक भी ले लिया कई लोगों ने, जैसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद भी अगर एग्जाम वगैरह दिए तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली, या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन लोगों ने दी उसमें भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी। मीन्स कहीं ना कहीं हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तीसरा, जो लव एंड रिलेशनशिप को भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर भी कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तनाव वाली स्थितियां रही होगी। और बहुत ज्यादा लोग जो तुला राशि के हैं उनका ब्रेकअप भी इस समय में हमने होते हुए देखा है। तो यहाँ पर शनि ने क्या काम किया, पनौती का काम किया कि उनके व्यक्तिगत जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां उन सब लोगों के लिए यहाँ पर हो गई। और जब शनि ने यहाँ पर पनौती लगाई तो वो आपके शरीर पर भी दिखाई दी। मीन्स बीमारियों का बहुत ज्यादा इस समय आपने झेला है, मतलब बहुत सारी बीमारियों को आपने इन 2.5 सालों में अवश्य ही झेला होगा। भले ही वो न्यूरो से रिलेटेड इश्यूज हो, ENT से रिलेटेड इश्यूज हो, पैरों में दर्द हो, या आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हो। मीन्स कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही इन 5 सालों में प्रॉब्लम्स आए होंगे और बहुत सारा पैसा भी आपका दवाइयों में, बीमारियों में, हॉस्पिटल्स में खर्च हुआ होगा। इसके साथ ही जब शनि की यहाँ पर पनौती लगी तो आपने देखा होगा कि मन बहुत भ्रमित रहा होगा। मतलब इतने सारे विचार आए होंगे कि जैसे हम भ्रम में नहीं हो जाते, जब भी हमें बहुत विचार आते हैं तो हम हमेशा ही कंफ्यूजन या डिलेमा के स्टेज में रहते हैं। तो बिल्कुल तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए भी यही होगा। और
उन सब लोगों ने मतलब कोई भी डिसीजन पे पहुंचने में बहुत देरी की होगी और उसकी वजह से कई सारी चीजें भी उनके हाथ से अवश्य ही निकली होगी। मतलब इस पूरे ही समय में आपने 2.5 साल में बहुत सारा समय बर्बाद किया होगा। किसी भी चीज के बारे में जब भी अनिर्णय की स्थिति होती है तो हम अपना समय ही बर्बाद करते हैं। इस समय बहुत सारे तुला राशि वाले लोग, क्योंकि जब जीवन में इतनी सारी समस्याएं आ रही होगी तो किसी न किसी चीज का एडिक्शन भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो ड्रग्स का ही एडिक्शन हो, कई लोग तंबाकू खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, कोई अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है, कोई चाय बहुत ज्यादा पीने लगता है। और कई मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो काफी, जैसे कोल्ड कॉफी है तो उसकी उनको लत लग गई है, मीन्स एडिक्शन हो गया, किसी न किसी चीज का उनको एडिक्शन इस समय शनिदेव ने तुला राशि वाले लोगों को अवश्य ही करवाया है। और अधिकांश तुला राशि वाले लोगों को पैसे का नुकसान अवश्य ही हुआ होगा। भले ही आपकी अपनी ही गलती रही होगी कि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया होगा, या अचानक जैसे होता ना कि बहुत ज़्यादा कोई किसी ने आपको सलाह दी कि ये वाला आप शेयर ले लीजिए, ये फंड आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और आपको वहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आया होगा। इस समय में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो तुला राशि वाले लोगों को, जो मैंने भी नोटिस किया है कि किसी न किसी प्रकार की गैम्बलिंग का शौक हो गया। मीन्स अचानक से ही पैसा मिल जाए, ईज़ी मनी मिल जाए। तो जैसे कई लोग, जैसे मैंने कुछ अपने क्लाइंट को देखा कि अचानक से पोकर वगैरह खेलने लगे और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा गँवा दिया। मीन्स यहाँ पर शनिदेव ने आकर आपको ये वाली लत भी लगा दी। और सबसे बड़ी बात, जब भी पंचम में शनि गोचर करते हैं तो हमारे गलत निर्णय की वजह से ही हमारा सम्मान भी गिरता है। मीन्स सोसाइटी में हमें इतना सम्मान नहीं मिलता है जितने के हम जितना हम, ऐसा होता है ना कि हाँ, मुझे मालूम होता है कि मुझ में ये नॉलेज है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर तुला राशि वाले सभी लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि उन्हें अपेक्षित सम्मान कहीं पे न तो परिवार से मिला होगा और ना ही समाज से मिला होगा। तो ये जो पंचम का शनि जो आप पर पनौती की तरह लगा हुआ था, इसकी वजह से डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों ने अपने जीवन में फेस किए होंगे। और यहीं से जब पंचम पर शनि है तो उनकी तीसरी दृष्टि जो सबसे खतरनाक मानी जाती है, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि थी वो अभी तक चल रही है आपके सप्तम भाव पर। जब भी सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, और वो भी तीसरी दृष्टि, तो अधिकांश तुला राशि वाले लोगों को हमने देखा है, जो क्लाइंट है उनको भी, कि उनका मेरिट मतलब वैवाहिक जीवन सचमुच बहुत वर्स्ट हो गया है। मतलब दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे को बहुत अपशब्द बोले होंगे, और मतलब जैसे एक बहुत ही गिरा हुआ स्तर होता है ना लड़ाई झगड़े का, बिल्कुल वैसा ही हमने कई लोगों का देखा और सुना है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि, उसने वैवाहिक जीवन में बहुत बवंडर क्रिएट किए हैं। मीन्स अविश्वास, सम्मान नहीं होना और एक दूसरे पर दोषारोपण, ये सारी चीजें आपने की होगी। कई लोगों का इन्हीं वजह से डिवोर्स तक भी हुआ है। ठीक यहीं से हम देखते हैं पार्टनरशिप को भी। तो जो लोग भी पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां पर जरूर उनकी पार्टनरशिप अभी खतरे में रही होगी, क्योंकि जब भी शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि होती है तो आप एक तो निर्णय जो भी लेते हैं वो निर्णय बहुत सटीक या बिल्कुल करेक्ट हो ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप इस तरह की स्थिति में होती है, और क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि होने से एडजस्टमेंट जो वाला पार्ट होता है वो तुला राशि वाले सभी लोगों ने लगभग खो दिया था, कि उन्हें एडजस्ट करना ही नहीं था। यहाँ मतलब उनका ऐसा नेचर इस समय चल रहा है, अभी भी चल ही रहा होगा, कि अपनी चीजें थोपना है। तो जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम किसी पर भी कोई चीज थोप नहीं सकते हैं और उससे पार्टनरशिप बिगड़ती। तो ये जो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि थी वो क्योंकि सप्तम पर थी तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया। प्लस सप्तम पर क्या है, 1 नंबर, यानी मेष राशि, मेष राशि का स्वामी क्या मंगल, इसलिए और ज्यादा क्रोध, उग्रता, इस तरह की चीजें हुई होंगी। कई वैवाहिक जो लोग हैं तुला राशि वाले, उनके बीच में बहुत लंबे समय तक बहुत अबोलापन भी रहा होगा। मीन्स क्रोध की अधिकता के कारण आपने अपनी खुद की ही वैवाहिक जिंदगी को इस समय बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट कर लिया होगा। तो यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि, इसने सचमुच आपकी वैवाहिक जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। यहीं पर जब भी शनिदेव इस जगह पर होते हैं तो यहाँ से आपका सोशल स्टेटस भी कम हुआ होगा, साथ ही आप पर झूठे आरोप बहुत लगे होंगे।
भले परिवार के लोगों ने लगाए हों, समाज में या आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी जिन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें आप पर थोपी गई होगी या मढ़ी गई होगी। तो और उन्हीं की वजह से आपका जो सामाजिक सम्मान वो भी बहुत कम होता हुआ आपने अवश्य ही पाया होगा। वहीं पर शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही थी 11वें भाव पे, लाभ भाव पर। तो इन 2.5 सालों में आपने डेफ़िनेटली देखा होगा कि तुला राशि वाले सभी लोगों का, हालाँकि ऐसा नहीं हुआ होगा कि नौकरी ही आपकी खत्म हो गई या कुछ चीज़ें आपकी कम हो गई। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि जितना आपने चाहा उतना इंसेंटिव नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जितना आप फ़ायदा चाहते थे वैसा नहीं मिला। मीन्स कहीं न कहीं शनिदेव ने जो लाभ की स्थितियाँ थी उनमें भी कमी अवश्य ही करी। यहाँ से हम मित्रों को भी देखते हैं तो तुला राशि वाले सभी लोगों को हमने इन 2.5 सालों में देखा है कि या तो उनके मित्र बहुत कम हो गए क्योंकि उनने सामाजिक संबंधों को बढ़ाया ही नहीं, या इतना उनके पास समय ही नहीं रहा कि वो अपने दोस्तों से मिले। तो यहाँ पर और जिनके हैं भी मित्र, सपोज जो लोग मिलते रहे हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, तो वहाँ पर भी उनके मित्रों से संबंध बहुत अच्छे हार्मोनी वाले हैं, इस समय में बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। और जो लोग भी जॉब वगैरह में है तो बहुत सारे लोगों को इस समय डिमोशन का भी सामना करना पड़ा होगा, प्रोफाइल उनका चेंज हो गया होगा। मीन्स वहाँ पे भी कहीं न कहीं इस तरह की स्थितियाँ बनी है कि आपको डिसरिस्पेक्ट ही फील हुई होगी। वहीं पे शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है, वो अभी टिल 29 तक तृतीय भाव पर, तृतीय भाव भी हमारी फैमिली का भाव है, हमारी वाणी का भाव है, धन का भाव है, तो धन का खर्च हुआ होगा बीमारियों पे, और विशेषकर बच्चों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पर आपका धन खर्च हुआ होगा। कोर्ट कचहरी के भी केसेस आपका कुछ न कुछ रहे होंगे और उसकी वजह से भी आपका धन अननेसेसरी कहीं खर्च हुआ होगा। वाणी तो आपकी रुक्ष और रुड रही होगी क्योंकि उसी की वजह से आपका जो फैमिली लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, बहुत तहस-नहस हुआ होगा। साथ ही यहाँ पर जब कौटुंबिक भाव है, ये कुटुंब का भी भाव है, तो कुटुंब से आपके रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, भले आपके भाई-बहन हैं या जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, चाचा, नाना, ताऊ वगैरह से, उनसे भी आपके संबंध ना के बराबर ही रहे होंगे। तो ये पूरा ही जो समय था शनि देव का पंचम में गोचर, पनौती ही तरह आप सब लोगों के जीवन में रहा होगा। तो ये तो हो गई पास्ट की बात कि ये शनिदेव ने पनौती के रूप में हम तुला राशि वाले लोगों को इस तरह से परेशान किया। लेकिन अब आगे क्या? तो 29 मार्च 2025 से ही तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा समय है, क्योंकि शनिदेव आ जाएंगे छठे भाव में, और छठा भाव है उपचय भाव। ओके, तो यहाँ पर शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और ये छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और यहाँ पर जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो सचमुच ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को अवश्य ही इस वर्ष, अगले 2.5 वर्ष तक मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव आपकी जॉब या काम से संबंधित चीज़ों को सिक्योर करने वाले हैं। अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं या जो बच्चे पहली बार नौकरी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर होने वाला है। और जब भी शनिदेव छठे भाव में आ जाते हैं तो जितने भी हमारे शत्रु हैं या जो शत्रुवत आपसे व्यवहार कर रहे थे, आपके सामाजिक रेस्पेक्ट में कमी हो रही थी जिसकी वजह से, तो अचानक से ही आप देखेंगे कि इनफैक्ट आप 29 आप मार्च से पहले से ही ये स्थितियों को देखने लगेंगे कि लोग आपको पूछने लगे, आपको रेस्पेक्ट करने लगे हैं। भले घर परिवार में या वर्क प्लेस पे कहीं न कहीं आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है। और जितनी भी चीज़ें पैसे से संबंधित हैं, आपके अपने आप से ही जैसे आ जाती है ना, प्लेस्ड हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो शनिदेव की ये जो स्थिति छठे भाव में आने की वजह से तो बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन यहीं से शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ने वाली है, वो पड़ने वाली है, सामने वाली जो दृष्टि है वो है सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी 12वें भाव पर। तो व्यय होगा, लेकिन व्यय आपका अच्छी जगह पर ही होगा। थोड़ा-सा धर्म, अध्यात्म में भी आप लोगों की रुचि बढ़ने वाली है, और विशेषकर विदेश से संबंधित जो भी कार्य हैं, विदेश से संबंधित, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज़ आप कहीं एक जगह पर हैं, तो आपका काम कहीं और दूसरे शहर में भी हो सकता है। मीन्स कहीं न कहीं एक तरह की मूवमेंट आपको मिल सकती है।
व्यय जैसे मैंने बोला है कि व्यय होगा, लेकिन अच्छे कामों में ही आपका व्यय होगा। और विदेश अगर जो लोग भी जाना चाहते हैं, अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी, तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि की ही ये सप्तम दृष्टि बहुत अच्छे अवसरों को पैदा करने वाली है। वहीं पे जो शनिदेव की जो एक तीसरी दृष्टि जिसके बारे में सबसे अधिक बात की जाती है वो पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है कि अष्टम भाव क्या है, रहस्य, रोमांच का, डीप गूढ़ नॉलेज का है। और शनिदेव तो हमेशा चाहते हैं कि शांति से, आराम से, बहुत डीप में जाओ किसी भी चीज के, फिर आप निर्णय लो, आगे काम को बढ़ाओ। तो जो लोग भी मेडिसिन के क्षेत्र में हैं, ऑकल्ट के क्षेत्र में है, रिसर्च के क्षेत्र में है, एनालिसिस करते हैं, मीन्स किसी भी चीज की तह तक जो लोग जाते हैं उनके लिए तो बेस्ट समय है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आप में गंभीरता बहुत लाने वाली है। कोर्ट कचहरी या जितने भी जो चीजें होती हैं उनसे आपको निकालने वाली है। और आप में एक बहुत ही ठहराव और स्थिरता, मीन्स किसी भी चीज की बहुत तह में जाने वाला जो नेचर होता है वो ठहराव के साथ ही आ सकता है, वो आप में लाने वाली है। तो यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि क्योंकि अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव भी हमारे चार्ट का अच्छा भाव नहीं माना जाता, लेकिन अच्छे भाव या बुरे भाव पर शनि की स्थिति और दृष्टि का बहुत अधिक अलग अलग प्रभाव होता है। तो बुरे भाव पर ही, क्योंकि शनिदेव को भी अच्छा नहीं माना जाता, तो बुरे भाव पर भी अगर बुरी दृष्टि ही पड़ रही है तो वो एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि वाले सभी लोगों के जीवन में ये वाला जो समय होगा बहुत अच्छा, क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि पड़ रही है तो बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। जो भी लंबी चली आ रही बीमारियां, या जो लोग भी लंबी और लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसीज होती है उनसे परेशान है, तो उनसे भी उन लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। शनिदेव की जो दशम दृष्टि पड़ने वाली है वो तृतीय भाव पर। तृतीय भाव क्या है, पराक्रम का, साहस का भाव है। तो अचानक से ही तुला राशि वाले सभी लोगों में एक, जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा साहस या कोई भी निर्णय को लेने में इतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो अब बहुत बड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। मीन्स आप बहुत सारे ऐसे डेयरिंग स्टेप्स लेंगे जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शनिदेव का ये जो गोचर, पनौती से जो मुक्ति है तुला राशि वाले लोगों को सचमुच डेफिनेटली अवश्य ही मिलेगी। और अगले आने वाले 2.5 साल और उसके बाद वाले भी 2.5 साल उनके लाइफ के बेस्ट होने वाले हैं शनिदेव की ही वजह से। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को, ऐसे तो मैं आपसे शनिदेव जब गोचर में चेंज करेंगे तो वहां पर वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम पनौती की बात कर रहे हैं तो तुला राशि वाले लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला जो उपाय है कि तुला राशि वाले लोगों को किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चोला अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और विशेषकर जब ये शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे उसके आसपास अगर आप कर लेते हैं या उसके कुछ दिन पहले ही आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप काले तिल हैं, उड़द हैं या सरसों का तेल है, ये आप किसी भी मंदिर में दान करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ ही आप एक नियम अवश्य ही बना लें कि आप हर मंगल या शनिवार को किसी न किसी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर शनि देव का मंदिर भी आजकल लगभग सभी जगह पर होता है, वहां पर भी जाएं और उनके दर्शन करें और तेल अवश्य ही चढ़ाएं। तो जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बहुत सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि ये वाला साल गुरु के अतिचारी गोचर की वजह से, जैसे हम कह रहे हैं कि भी पनौती का तो अंत हो जाएगा, शनि छठे भाव में भी आ जाएंगे, लेकिन 15 मई से ही गुरु भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। और इस वर्ष गुरु का जो गोचर है वो बहुत विशेष होगा इन महीनों में, क्योंकि गुरु अपनी जो सामान्य गति है उससे वो बहुत तेज गति से गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि पर भी, लगभग सभी राशियों पर इसका असर तो होगा ही, लेकिन तुला राशि पर भी क्योंकि छठे भाव में गोचर होगा शनिदेव का, तो कुछ न कुछ अच्छे ही प्रभाव मिलेंगे, लेकिन वो बड़े ही स्पीड के साथ, तेजी के साथ मिलने वाले हैं। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को पनौती खत्म होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे के 2.5 साल आपके बहुत शानदार जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।